Hello friends, I'm Deepthi, the MIT counselor and coach. Today we'll discuss about how to be motivated and productive while working from home, and for supervisors and managers, how to keep your team's communication healthy while keeping the work etiquettes in place. कैसे अपना और अपनी टीम का मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी हाई रख के घर से काम करते हो. For that, most important thing is to keep the communication channels open. हम लोग अपना काम करते हुए इतने उलझे रह जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि टीम से भी इंटरेक्शन करना है. बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट द कंपनी, अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड अबाउट योर कलीग्स इन जनरल. उसके दो फायदे हैं. पहला कि जब आप सब लोगों से बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं कुछ अटक तो नहीं रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है, या फिर आपके पास उसके लिए कोई आइडिया है, कुछ आप हेल्प कर सकते हो. उससे क्या होगा कि आपका ही करियर ग्रोथ होगा, आपका ही विजिबिलिटी बढ़ेगी. और दूसरी बात, अगर आपको कंपनी के बारे में पता होगा तो देन यू कैन प्लान योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन अ बेटर वे. तो रोज टीम से एक बार बात करें, स्पेशली मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स. प्लीज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू टॉक टू योर टीम एवरी डे. Talk to them in general. You can talk about any new thing happening around you, or you can talk about not only about the work, you can talk about anything which they are doing, which you are experiencing. But बात करोगे तो awareness रहेगा, बात करोगे तो touch में रहोगे. So try and keep in touch always, even while you're working from home. Second thing to keep in mind to be productive is to make everyday goals and targets. You have to make a list. एक list बनाइए जिसमें अपने रोज के काम लिखिए कि ये काम आज कंप्लीट करने हैं. बी वाइज एंड रियलिस्टिक वाइल चूजिंग दोज टास्क्स एज पर योर प्रोजेक्ट प्लान एंड एज पर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दोज इंडिविजुअल टास्क्स. जब वो लिस्ट बना लेंगे तो फिर उनको डिवाइड कीजिए कि आपको कौन सा काम कब करना है एज पर द टाइम रिक्वायर्ड. जैसे कि 10 to 12 you will work on project A. Then you will take 15 minutes break, and then after the break you will work on the project B before the lunch. So like that, divide those tasks, and then after you have made the plan for your day, announce that plan to the team, publicly. What happens is when you publicly announce anything, the commitment level towards that task increases, which will help you complete that task in time and with energy. Third thing to put in place is an appreciation and reward system. Whenever you have completed the tasks or goals you have set in for that day, then please don't forget to congratulate and treat yourself. If you are a manager or supervisor, then do plan to keep taking notes of who's doing what in your team, and then put a system in place where you can congratulate them publicly or reward them for their small or big tasks and targets or goals on completion of them. क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को एक प्राइज के साथ अटैच कर देते हैं तो उस काम को करने का मोटिवेशन, उस काम करने की एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है. तो do that, put those kind of systems in place where you can appreciate and reward your work or your team's work. Even if you are an individual contributor, just don't forget to focus on what are the things which you have achieved and feel good about it. क्या होता है कि जब हम इस टेंडेंसी में आ जाते हैं कि हमने कुछ काम किया और उसके बाद हमने कुछ अच्छा किया उस काम की वजह से, तो फिर अच्छे केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और फिर हमको दोबारा से वही करने के लिए प्रेरित करते हैं. तो जब हम इस हैबिट में आ जाएंगे कि एक काम कंप्लीट किया, फिर उसको कंग्रेचुलेट किया, फिर दूसरा काम कंप्लीट किया, फिर उसके लिए फिर से कंग्रेचुलेट किया, तो जब हम ये करेंगे तो बॉडी और माइंड अपने आप से उस फेज में आ जाता है और उसके बाद हमेशा उसको वही करने का मन करता है क्योंकि उसको करने से हमको अच्छा लगता है. नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक प्लान ब्रेक्स. प्लान योर ब्रेक्स एंड प्लान देम वाइजली. हम लोग सोचते हैं कि ब्रेक्स क्यों लेने हैं, अगर ब्रेक्स लेंगे तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी, फ्लो टूट जाएगा एंड ऑल सच थिंग्स. बट इन रियल, इफ वी डोंट टेक रिक्वायर्ड ब्रेक्स, देन इट इज counterproductive. So after every 1.5 hour, plan your break in a logical manner. Take a break where you think is the logical point and you can stop your work or pause your work.
एंड आफ्टर दैट फिर कुछ भी करो उस टाइम में, ब्रेक टाइम में छोटा ब्रेक लो और उस टाइम खाना खाओ, चाय कॉफी सुट्टा वॉट एवर योर पॉइजन इज, टेक दैट, मम्मा से गप्पे करो, पेट के साथ थोड़ा 5 मिनट टाइम स्पेंड करो, कुछ किसी को हेल्प चाहिए घर में, आजकल तो सभी लोग घर में हैं तो वो भी प्लान कर सकते हो. इवन you can plan a social media break of 10-15 minutes where you can surf your mobile and chit chat with your friends and all that. But keep in mind to keep those breaks short. अगर 5 मिनट बोला है या 10 मिनट बोला है तो stick to those timelines which you have set for those breaks. अगर 2 घंटे मोबाइल ही करते रहोगे तो फिर वही करते रहोगे, काम नहीं होगा. So be productive because those breaks are necessary to give you the energy required to do the work for another stretch. But do not stretch those breaks into your work hours. घर से काम करते वक्त एक और जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि आपको एक जगह चूज करनी है जहाँ पे आपको अपना वर्क स्टेशन बनाना है. Try that your workstation area is not your bed, because otherwise you may feel lazy and you will be very comfortable where you are sitting and you will feel like sleeping. Also, try and clean that area where you are going to start working every day. उस जगह को साफ रखना है जहाँ पे आपको काम करना है, क्योंकि जब हम जो भी जगह में काम करते हैं वो साफ होती है तो एनर्जीज, गुड एनर्जीज अपने आप ही वहाँ पर आती है और हमको मोटिवेटेड रखती है काम करने के लिए. प्रोडक्टिविटी हमारी हाई रहती है. स्पेशली फॉर पीपल हु आर लिविंग अलोन, clear your dinner plates, your breakfast wrappers from your room before you start working. उससे क्या होता है कि हम energetic feel करते हैं. Also keep the water bottle with you. If you need coffee or tea, then keep that also with you. कुछ munching करने के लिए, कुछ खाने के लिए 1-2 cookies रखना है तो वो भी रख सकते हो, so that बार बार उठ के नहीं जाना पड़े आपको कि अभी भूख लग रही है, अभी प्यास लग रही है. So keep few handy things on your table or in your drawer so that you will not have to get up every time you feel like having water or some tea or coffee. I would always say that keep healthy options with you like fruits, banana or orange, which can give you energy and not play with your health. Another very important thing which you have to keep in mind is that we generally most of the times procrastinate because we get scared. हम डर जाते हैं कि ये काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है और डेडलाइन तक खत्म नहीं होगा, तो इसलिए फिर हम उसको स्टार्ट ही नहीं करते. सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे फिनिश होगा और सारे इसी तरह के क्वेश्चंस. तो क्या करना है उसके लिए? दैट स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इजी. एक काम को बहुत छोटे और बहुत इजी स्टेप में डिवाइड कीजिए. सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप सोचिए जो कि आसान हो, जो कि छोटा हो. जैसे कि अगर आपको सोचिए कि कोई रिपोर्ट बनानी है तो देन फर्स्ट स्टेप कैन बी opening a Word document and putting your name, date and the topic of the report. So it's an easy thing. But once you will take that step, it will give you the energy to take the next one and then the next one. तो जब आपको वो एनर्जी आएगी तो वो काम धीरे धीरे अपने आप कंप्लीट होने लगेगा. So just take that first step and then plan a smaller, easier next step. फिर उसको कंप्लीट कीजिए and then keep completing those steps one by one until your task is complete. And then you will never be procrastinating anything. Acupressure and a bit of exercise in morning is a great way to start your day and feel energized for the day. So the crux is to stay motivated and focused, planning your day, staying on the schedule which you have planned for, reward yourself for achieving the tasks and goals from that schedule, take breaks, keep your workstation clean, do exercise to stretch your body and mind as well. Start small and then keep achieving in small units. When you do that, you will stay motivated and focused and be productive for whole day and every day. For more focusing techniques and being motivated, please do call or WhatsApp us or email us on the given number and email ID. You can reach out to us on our website also, www.dishadipan.com. If you have liked this video, if you think that it will help any other person, and if you think it has helped you, please like, share and subscribe. All the best and
keep working. Thank you so much.